सो मैं जो पहला क्वेश्चन पूछने वाला हूँ वो है अंडरस्टैंडिंग के ऊपर। मतलब आप बहुत बार आपने बात भी की है कि जी। जब आपने ये स्टार्ट किया था इससे रिलेटेड इंक्वायरी यूएमआई के रिलेटेड, तब ऑब्वियसली स्टार्टिंग में समझ में नहीं आया था, हम्म। जो कि होता भी है नॉर्मली। लेकिन मैंने ऐसा सुना है और मेरे साथ भी खुद भी हुआ है कि वो एक ऐसा एक मोमेंट आता है जब आपकी वो पूरी अंडरस्टैंडिंग चेंज हो जाती है। जैसे मैं अगर आपको एक एग्जांपल लगा समझाऊं, जी। मैंने भी कुछ महीने पहले स्टार्टिंग में समझने की कोशिश की थी लेकिन समझ में नहीं आया था। फिर हम्म। आपको शायद आपको पता हो तो संदीप महेश्वरी के चैनल पर एक सीरीज है हिन सिन विंग करके, 6 एपिसोड जी। उन्होंने एक सीरीज पे बनाया है। हम्म। तो वहां पर वो बार बार समझाते कि ये जो आप जिसको भी मैं कह रहे हो वो एक्चुअल में है ही नहीं। तो हम्म। वहां पर उस मोमेंट में मुझे वो समझ में आ गया था, उसके बाद से वो पूरी अंडरस्टैंडिंग मेरी चेंज हो गई थी। हम्म। और ये बात वो संदीप सर खुद भी कहते थे, और बाद में जब मैंने जेके सर को सुना था वो भी कहते थे कि योर होल हम्म। अंडरस्टैंडिंग विल चेंज व्हेन यू सी दिस फैक्ट दैट ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व। और जब मैंने वो देखा तो मैंने भी सोचा कि उस टाइम पे वही तो हुआ था एक्चुअल में, कि वो जो मैं जो फिल्टर था वही निकल गया, तो फिर वो डिफरेंस ही क्रिएट नहीं होगा। हम्म। तो वही मैं पूछना चाहता था आपसे कि आपके साथ भी ऐसा हुआ है या फिर आपको वो स्लोली स्लोली धीरे धीरे समझ। वैसे तो मैं बचपन से इन सब चीज़ों में रहा हूँ। जी बट जी। जो आप कह रहे हो कि एक एकदम से चेंजिंग पॉइंट आता है, तो वो मैं बता देता हूँ वो कैसे हुआ था। तो मैं सुनता था सबको, जो भी लोग हैं सब हम्म, स्पिरिचुअलिटी में हैं, बुक्स भी काफ़ी पढ़ता था, कोशिश करता था। उस वक्त मुझे ज़्यादा रीडिंग पसंद नहीं थी, हम्म, टू बी रियली ऑनेस्ट। ठीक है। बट देन आई वॉज एक्चुअली मेरी एक हैबिट है कि जब भी मैं नहा रहा होता हूँ या मैं वॉशरूम में होता हूँ, तो मैं हमेशा कुछ ना कुछ सोचता रहता हूँ। आई राइट। सबकी होती है, आई गेस, राइट? सो आई वॉज जस्ट थिंकिंग अबाउट समथिंग while I was in washroom and I was like thinking about these things and all that. तो एकदम से मतलब वो क्लिक हुआ था कि अच्छा, मतलब सब चल रहा है, ओके। अब एकदम से एक थॉट आया था कि ओके, आई एम द सुप्रीम रियलिटी। वो मतलब एक एकदम से जो उसकी अंडरस्टैंडिंग है वो एकदम क्लिक हो गई थी। ऑल्दो राइट मैं राइट। ये नहीं कहूंगा कि वो एक झटके में हुआ था, क्योंकि उसके पहले बहुत कुछ हुआ है। बट ये वो एग्जैक्ट अंडरस्टैंडिंग उस एक मोमेंट में आई थी। फिर उसके बाद धीरे धीरे क्लियरिटी मिलती गई, तो वहां से हुआ है। बाकी मैं इस इन सब चीज़ों पे पहले भी वीडियो बना चुका हूँ। जैसे कई लोग पूछते हैं आप इन सब में कैसे है वगैरह, तो वो वहां पे मैं जी जी कवर कर जी चुका हूँ। बिल्कुल। जी जी। अच्छा, एक चीज और जो और एक मैं बोलना चाहता हूँ इसमें। जी जी एक जी तो जी। ये इंटेलेक्चुअली समझना है, इसका अंडरस्टैंडिंग होती है। और हम्म। एक होता है उस चीज को एक्सपीरियंस करना। ये दो अलग राइट अलग चीजें होती हैं, राइट? तो राइट राइट। एक्चुअली जितना मैंने संदीप सर को सुना है, जितना मतलब काफी टाइम तक सुना है, काफी सब किया है, तो वो उस चीज को इंटेलेक्चुअली समझा के छोड़ देते। तो वो एक्सपीरियंशियल वाली जो चीज है, वो मैं कभी हम्म। शेयर नहीं करना चाहता कहीं पे भी, बिकॉज ओके थोड़ा सा ओके रूल्स ओके। होते हैं साधना वगैरह में। बाकी मैं यही कहूंगा कि जो ये चीज है, इसे ज्ञान योग कहते हैं, ये पार्ट है हमारे कल्चर का। ज्ञान ओके। के थ्रू लिबरेशन तक जाना। तो उस चीज को इंटेलेक्चुअली समझने के बाद अगर आप इसको फर्दर करना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ खुद को वो 24 घंटे याद दिलाते रहना है कि मैं सुप्रीम रियलिटी। दैट्स इट। तो इसी इसी बात से जो रिलेटेड क्वेश्चन है थॉट से रिलेटेड, कि इंटेलेक्चुअली जब हम इस चीज को समझते हैं तो ऑब्वियसली थॉट की मदद तो लेनी ही पड़ती है। हम्म। लेकिन स्पिरिचुअलिटी में जब बात करते हैं लोग थॉटलेस होने की, और हम्म। ज्यादातर लोग क्या होता है कि जब हम ये थॉटलेस सुनते हैं तो उनका फर्स्ट आर्ग्यूमेंट यही होता है कि हमारा अराउंड में जो भी चीज है वो एक थॉट का रिजल्ट है, किसी ने उसके बारे में सोचा फिर आज वो हमारे पास है, हमारे सामने है, राइट। हम्म। हम्म। तो वही मैं पूछना चाहता हूँ कि ये जो थॉटलेस है, अगर ऐसे इंसान को आप समझाना भी चाहते हो, ऑब्वियसली समझ हम्म। आप एक ट्राई कर सकते हो, लेकिन अल्टीमेटली तो उस पर डिपेंड करेगा उसको सुनना है कि नहीं सुनना है। लेकिन हम्म। आप जब ट्राई करोगे तो आप कैसे ट्राई करोगे, थॉट की इंपॉर्टेंस, और आप कह सकते हो उसकी लिमिटेशन भी कहाँ तक होती है और क्या होती है। हाँ, तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि इस अर्थ पे ह्यूमन के अलावा क्या किसी के पास थॉट की पावर है क्या? नहीं। सो हम ह्यूमन को जी। कह सकते हैं सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट या कैपेबल बीइंग अर्थ पे। विद द हेल्प ऑफ थॉट, यस। बट अगर आप थॉट हाँ, को नेग्लेक्ट कर लो तो तो नहीं नहीं कह होगा, सकते, तो नहीं होगा। तो नहीं हो।
एंड बिल्कुल सही बात। जितने भी हमने यहाँ पे टूल्स बनाए हैं, हम आपस में बात कर पा रहे हैं और जो कुछ भी हो रहा है, जी वो सब एक्चुअली में तो जी। थॉट का रिजल्ट है। वो आपने भी एक पॉइंट रखा है इस क्वेश्चन में, राइट? हम्म तो यहाँ से हमें फील होता है कि थॉट इंपॉर्टेंट है। फिर हम सुनते हैं किसी हम्म स्पिरिचुअल स्पीकर को, या इवन भगवान कृष्ण ने इस पे बात की है गीता में कि आप मन को हम्म। एकाग्र करो। तो थॉट्स जो होते हैं यस। बेसिकली वो हट के एक जगह पे फोकस करो मन को, राइट? हम्म तो इसमें आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि सपोज करो मैं आपको दुनिया का सबसे पावरफुल वेपन दे देता हूँ। आप उसको कुछ भी इमेजिन कर सकते हो, ठीक है, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है। तो लेकिन आप उस वेपन को, वो इतना पावरफुल है कि वो आप पे ही हावी हो गया है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, ठीक है? वो उल्टा आपको यूज कर रहा है, वो आप ही को हार्म कर रहा है। जिसको आप नहीं चाहते हो वो हार्म करे, वो उसको भी हार्म पहुंचा रहा है। मतलब आप बेसिकली राइट। उसको यूज नहीं कर पा रहे हो सही से। दैट इज द हम्म प्रॉब्लम, राइट? सो सिमिलरली विथ थॉट, थॉट बहुत पावरफुल है, इमेंसली पावरफुल है, लेकिन वो हमारे हाथ में नहीं है इस वक्त। वो हमें हम्म। परेशान करता है। जैसे आपने कभी ये तीन वर्ड जरूर सुने होंगे अपनी लाइफ में: बुद्धिहीन, बुद्धिमान और बुद्ध। यस सुने हैं ना यस तीन यस। वर्ड्स? सो यस यस आपको क्या बिल्कुल। लगता है बुद्धिमान और बुद्ध में क्या अंतर होता है? बुद्धिमान जो है उसको पता है कि बुद्धि का इस्तेमाल कहाँ पर करना है, और कह हम्म। सकते हैं कि कैसे करना है। या आई थिंक ये है। मैं बताता हूँ इसका आपको। वैसे तो इसके बहुत सारे डेफिनेशंस हैं, लेकिन एक जो सिंपल डेफिनेशन है वो मैं हम्म बताता हूँ। बुद्धिहीन का मतलब होता है जिसके पास बुद्धि ही नहीं है, जिसके पास थॉट है ही नहीं, वो पावर ही नहीं है। तो पशु ओके। जो होते हैं उनको आप कह सकते हो, या फिर कई लोग होते हैं, इंसानों को कहते हैं कई को, जिनको पशु प्रवृत्ति जिनके अंदर बहुत ज्यादा होती है, सो उनको राइट। भी कह देते हैं। उसके बाद आते हैं बुद्धिमान। ये बुद्धिमान का क्या मतलब होता है? जो जिनके पास वो वेपन है, बट वो हम्म। उसके कंट्रोल में है। जैसे बड़े बड़े ओके। साइंटिस्ट हैं, अगर मैं उनको जाके बोलूंगा कि मैंने मेडिटेशन में ये वो एक्सपीरियंस किया, या फिर यहाँ पे जो भी हम बातें कर रहे हैं अगर मैं राइट करेंगे, तो वो कहेंगे कि राइट। पॉसिबल ही नहीं है कहीं ना कहीं, या हम्म। फिर ये तो हवाओं में बातें हो रही हैं, ऐसा कुछ नहीं होता वगैरह वगैरह। तो कहीं ना कहीं वो अपने थॉट के, अपने लॉजिक के, अपनी बुद्धि के गुलाम है। उनकी राइट। बुद्धि उन्हें यूज कर रही है, वो बुद्धि को यूज नहीं कर रहे हैं। हम्म तो वो बुद्धि के लेवल पे जी रहे हैं इस वक्त। और वो लोग सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में होते हैं। क्या जानवर आपको कभी दुखी दिखते हैं? हाँ, कोई उन्हें मारेगा या वैसे करेगा तो, लेकिन हाँ। आइडली तो दुखी नहीं दिखते ना हमें कभी। पर नहीं इंसान क्यों नहीं। डिप्रेशन में दिखता है? वही सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि प्रेजेंट मोमेंट में कैसे रहे। वो बिकॉज एनी ऑलरेडी प्रेजेंट मोमेंट में है, उसको ये करने की जरूरत ही नहीं है। बिकॉज जो हमारी बॉडी है वो आज भी एक पशु के जैसी है। अगर आप इस ब्रेन को आज भी कहीं चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये एक मंकी से बहुत ज्यादा सिमिलर है, ह्यूमन का ब्रेन। हमारी बॉडी आज हम्म भी जानवरों से सिमिलर है, लेकिन हमारी जो बुद्धि है वो एक ऐसे स्तर पे पहुंच चुकी है इवोल्यूशन में जो जानवरों से बहुत ऊपर की चीज है। तो इस पशु प्रवृत्ति की, इस जानवर की बॉडी की प्रवृत्ति की और उस बुद्धि की आपस में लड़ाई हो जाती है। तो इसीलिए हमारे अंदर हम्म। जितने भी ओवर थिंकिंग, कॉन्फ्लिक्ट से बेसिकली यही हो रहा है, राइट? और बुद्ध का क्या मतलब होता है? वो इंसान जो बुद्धि से ऊपर उठ चुका है, जो बुद्धि को कंट्रोल करता है। यानी कि उस इंसान के लिए थॉट एक एक प्रॉब्लम नहीं है। जब उसको हम्म। थॉट की जरूरत होगी, जैसे मुझे अभी आपसे बात करनी है, तो मुझे थॉट की जरूरत है इस वक्त, तो मैं थॉट का यूज करूंगा। राइट। और जब मुझे थॉट की जरूरत नहीं है, मैं एक जगह पे बैठा हुआ हूं, तो मुझे थॉट की क्या जरूरत है? थॉट बंद हो जाएंगे। दैट राइट। कंट्रोल इज द थिंग। तो थॉट की इंपॉर्टेंस क्या है? बहुत ज्यादा है। अगर थॉट नहीं होगा तो हम भी पशु ही हैं फिर। पशुओं से भी बिल्कुल। कमजोर है हम। ऐसे कई जानवर आराम से हमें हरा देंगे, इवन चींटियां तक इंसान को हरा सकती हैं बहुत सारी, अगर उस पर थॉट ही नहीं है तो, सोचने समझने की ताकत ही नहीं है तो। हम अपने सर्वाइवल हम्म। इंस्टिंक्ट्स का गुलाम बन जाएंगे। और अगर हम थॉट को बिल्कुल। बिल्कुल ही सर पे चढ़ा लेंगे, तो हमारा वो साइंटिस्ट वाला हाल होगा कि हम हर चीज हम्म। को नेग्लेक्ट करना चालू कर देंगे बिना उस चीज को सोचे समझे या एक्सपीरियंस करे। जितने भी राइट। साइंटिस्ट इन सब चीजों को बोलते हैं, उन्होंने कभी ज्यादा मेडिटेशन नहीं किया, उन्होंने कभी इन चीजों को सही से वेरीफाई नहीं किया। उन्होंने तो बस बोल दिया कि हम्म। हाँ, कोई इंसान हवा में नहीं उड़ सकता क्योंकि ग्रेविटी
होती है, बट वो फिर राइट खुद एरोप्लेन भी बना रहे हैं जो उड़ता है हवा में। राइट राइट तो बिल्कुल हमें ना इस एक्सट्रीम में जाना है कि थॉट बिल्कुल हटा, मतलब बेकार है, ना उस एक्सट्रीम में जाना है कि थॉट को सर पे चढ़ा लेना है, यू नो। हम्म तो वहां पे वो एक बुद्ध इंसान होता है। श्री कृष्ण भगवान ने, गीता में एक श्लोक है, कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भु मार्ते संगोत्स्व कर्मणि। यानी आपका अधिकार केवल कर्म करने का है, फल की जो इच्छा है वो, मतलब फल पे आपका काबू नहीं है, आपका अधिकार कर्म राइट करने का है सिर्फ। तो हमेशा कर्म करना हम्म चाहिए, उन्होंने कहा है कर्म करना चाहिए। तो वो कर्म सिर्फ हम बॉडी से नहीं करते हैं, हम अपनी वर्ड्स से भी कर्म करते हैं, हम अपने थॉट जो है वो एक तरह का कर्म ही है, हम देखें तो। राइट और उन्होंने एक श्लोक में ये भी कहा है कि कर्म अपने आप होता है, खैर वो दूसरा टॉपिक है, उस पर कभी और जाएंगे, कर्म योग का। बट मैं जो कॉन्टेक्स्ट में बोलना चाह रहा हूँ वो ये है कि जो ये थॉट है हमारे, इनका हमें यूज करना है, लेकिन इनसे डिजायर, इनसे कोई फल की आशा नहीं रखनी। इसका मतलब क्या है? जैसे जो डिजायर होती है हमारे अंदर, बहुत सारी अलग अलग तरह की डिजायर्स हैं, तो उनका एक कंपल्शन है हमारे अंदर कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए, वरना मैं मर जाऊंगा, या उस टाइप का जो आपने देखा होगा ना पिक्चर्स में, आशिक और वो जी सब जी जी जो भी है। हाँ एक्चुअली अगर आप देखोगे, रियल लाइफ से कोई नाता नहीं होता इन चीजों का, वो मूवीज में दिखाने के लिए अच्छा होता है। हम्म रियल लाइफ बहुत और वहां डिफरेंट से है। देख के और वहां से ही देख के हम अपनी लाइफ में वो डालने हाँ, लगते हैं जिसकी वजह से हमारे अंदर वो डिजायर भी इवन उन चीजों की उसको देख के आती है जो मूवी में होता है। जैसे अगर हीरो ने अलग तरह से बाल कटाए हैं, या उसने कुछ एक्शन किया है, या वो उन जैसे लव स्टोरी है तो एक रोमांस में वो अलग सा सीन चल रहा है, तो वही चीज हम रियल लाइफ में रिपीट करना चाहते हैं कहीं ना कहीं। तो वो एक वहां से इन्फ्लुएंस होके आ रहा है। तो जो डिजायर्स है हमारी, उन पे हमारा कंपल्शन नहीं है, छूट चुका है। तो जो हमारा थॉट है, हम्म जो हमारी बुद्धि है, जो हमारा फ्रूट है, जो प्लेजर है, वो हम पे हावी होता जा रहा है। तो अगर हम एक ऐसी स्टेट में पहुंच जाएं कि जब हम चाहें इसका यूज करें और जब हम चाहें इसको साइड में कर दें, तो हमें बुद्ध कहा जाएगा। ओके वही इंसान बुद्ध है, बाकी सब चलो छोड़ो। सो यही है इसका। आपने जो थोड़ी देर पहले कहा कि मैं अगर बैठा हूँ शांति से जी। और अगर मैं जब भी चाहूँ तो वो थॉट को मतलब क्या कहूँ कि थॉट आएगा लेकिन वो चला भी जाएगा राइट आएगा और हम्म। चला भी जाएगा तो आप उस स्टेट में कैसे रह पाते हो मैं वही पूछना चाहता हूँ अ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बैठा हूँ हम्म। ऐसे ही कोई काम नहीं है थॉट आया तो मेरा जो ध्यान है वो कहाँ जी। पर है उस थॉट पर है ऑब्वियसली जब थॉट आया वो मुझे पता चला ऑब्वियसली ध्यान वहीं पर है हम्म। तो ध्यान अगर थॉट आया उस वक्त पे तो ध्यान हम कहाँ ले जाए या फिर ध्यान उसी पर रखो और अपने आप चला जाएगा एक्चुअली ना इसके लिए बहुत काफी ब्रॉड टॉपिक हो जाएगा, चलो मैं थोड़ा शॉर्ट में बताने का ट्राई करता हूँ। ये जो आपने सुना होगा योग के बारे में, या कुछ लोग इसे योगा भी कहते हैं बेसिकली, हम्म इसका आपको क्या लगता है पर्पस क्या होता है करने का? जो कुछ भी आपको योग के नाम पे सिखाया गया है आज तक, सब कुछ टोटल कर दो और उसका हम्म। मुझे बताओ पर्पस क्या है होगा करने का। जो नॉर्मली यहाँ पर हमें सिखाया जाता है जी वो जी जी। तो हेल्थ के लिए नॉर्मली जो हाँ, थिंकिंग होती है वो हेल्थ कि के योगा लिए। करो आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी बट जो मैंने जहाँ तक सुना है या फिर समझा है कि योग मतलब यूनियन एक आप होना। जब एक होना फील करते हो यूनिवर्स के साथ दूसरे किसी भी इंसान के साथ या फिर भगवान के साथ आप कह सकते हो तो हम्म। उसको आई थिंक हम योग बोल सकते हैं बिल्कुल। मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। ओके एक श्लोक है, एक बेसिकली एक सूत्र है, योगास्य चित्त वृत्ति निरोधः। इसको सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूं, तो जो योग का पर्पस है वो चित्त की, यानी माइंड की जो एक वेवरिंग हो रही है, जो माइंड हिल रहा है, इस पे निरोध लगाना, इस पे स्टॉप लगाना है, इसको एक जगह पे केंद्रित करना है, फोकस्ड करना है एक पॉइंट पे। या ओके फिर बेसिकली माइंड की जो अटेंशन है वो एक साथ 100 जगहों पे भागी हुई है, तो 100 थॉट्स एक साथ हैं, तो उसको एक जगह पे समेटना,
ये योग का अल्टीमेट पर्पस है, चाहे वो कर्म योग हो, ज्ञान योग हो, भक्ति योग हो, हठ योग हो, राज योग हो, जो भी है, जो भी आपने हम्म। योग के नाम पे सुना है, जी अगर जी। वो ऑथेंटिक चीज है तो वो यही है। अब इसमें हेल्थ क्यों अच्छा होता है वो एक अलग टॉपिक है, बट वो एक साइड बेनिफिट है, इट्स नॉट द रूट पर्पस की, इसीलिए करते हैं हम। तो आप जब किसी भी चीज पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करते हो, एक स्टेज आती है उसमें जिसको संयम कहते हैं, तो आप उस चीज से एक हो जाते हो। इसी इसी को यूनियन कहा गया है योग में। सपोज ये मेरे पास कुछ है, तो आई डोंट नो कैमरे में सही से विजिबल है नहीं, इस पे अगर मैं ध्यान फॉर एग्जांपल पूरी जी तरह जी से है। केंद्रित करूं, इस कदर केंद्रित करूं कि मेरे अंदर जो कॉन्शियसनेस है उसका विस्तार हो जाए इसके अंदर भी, क्योंकि वो हर जगह है एक्चुअली में। कॉन्शियसनेस हर जगह है एक्चुअली में, बट अभी मैं फील नहीं कर सकता हूँ। लेकिन ध्यान में एक ऐसा स्टेज भी आता है कि मैं फील कर सकता हूँ कि मैं उस चीज के अंदर भी हूँ। ठीक है, तो उस ओके। यूनियन को, कि मैं और वो चीज एक हो गए हैं, उसको कहते हैं हम संयम या फिर योग। ठीक है, तो ये यूनियन का कई जगह पे कॉन्टेक्स्ट है। तो इसको मैं अगर आपके उस क्वेश्चन का आंसर दूं कि उस स्टेट में मैं कैसे रहता हूं, तो इसके लिए आपको, देखो, आपको थॉट को समझना पड़ेगा पहले, कि थॉट होता क्या है, वो कैसे बनता है, कैसे उत्पन्न होता है, उसका रूट कॉज क्या है, एक्शंस का, और जो नॉलेज हमारे सेंसेस के थ्रू आ रही है उसका उसमें क्या रोल है, माइंड जो मन होता है हमारा राइट। मन, वो कैसे काम करता है, और इस सब का आपको एक समझ चाहिए। उसके बाद आपके अंदर एक प्राण शक्ति होती है हमारे अंदर, एक जिसको आप वाइटल एनर्जी कह सकते हो, ऑल्दो वो थोड़ा सा सही डेफिनेशन नहीं होगा, बट कह सकते हैं। तो वो जब आपके अंदर बहुत हाई है, तो आप एक जगह पे फोकस को समेट पाओगे लंबे टाइम तक। और बाकी तो मैं ओके। यही कहूंगा कि बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अनुशासन कर रखना पड़ेगा, एक अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए, अच्छी डाइट रखनी पड़ेगी, बहुत सारी चीजें, उसके बाद आप इसको कर पाते हो। जो इसे राजयोग कहते हैं, ऑल्दो इस पे मेरी एक सीरीज अभी आने वाली है यूट्यूब पे, जब तक कि ये वीडियो अपलोड होगी मैं उसका फर्स्ट ओके। पार्ट तो शायद डाल दूंगा, तो उसको आप ओके। फॉलो करोगे तो आपको जानने को मिलेगा। बट बिल्कुल। अगर मैं आपसे एक बात सीधी सीधी कहूं, तो आप उस इतना गहरा अगर ना भी जाओ, तो आप एक जगह अगर बैठे हो, सपोज खाली बैठे हो, आपके हाथ में कोई फोन नहीं है, कुछ नहीं है, आप कहीं पे खाली बैठे हो किसी पार्क में या कहीं पे भी, तो आपका माइंड आपके लिए एक प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि आपको फोन ढूंढना पड़ेगा। आप एक जगह राइट। 6 घंटे भी अगर ऐसे बैठे हो सकता है एक जगह बैठ ना पाओ टिक के, थोड़ा घूम रहे हो फिर रहे हो, लेकिन आपका माइंड आपके लिए एक प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आप उसको यूज करो। तो उसके लिए क्या करना है, आपको आनंद को गोल बनाना है अपने लाइफ में, कि आपकी जो खुशी है, जो आनंद है, वो उसका मेन सोर्स अंदर से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बाहर के आनंद छोड़ दो, संन्यास नहीं लेना, लेकिन मेन सोर्स जो है राइट। वो हमारे अंदर होना चाहिए। कि आपकी खुशी ना किसी दूसरे इंसान से आ रही है, ना किसी चीज से आ रही है, ना किसी कर्म से आ रही है, वो आपके अंदर से आती है। अंदर से एक ऐसा सोर्स ढूंढना है खुशी। तो वो इंसान जो है राइट। उसकी बुद्धि काबू में रहेगी, तो वो एक जगह बैठेगा, तो वो थॉट्स के, मैं ये तो नहीं कहूंगा बियॉन्ड जा सकता है, बट थॉट्स होंगे भी तो भी उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दैट्स इट। राइट। वही जो आपने जो कहा ना कि आप शांति से बैठे वो 15-20 मिनट या फिर आप कह सकते हो आधे घंटे तक तो मैं कर पाता हूँ, लेकिन उससे ज्यादा वो नहीं हो पाता है। उसके बाद वो थॉट का एक साइकिल रिपीट होता हाँ। है, लूप बनने लगता है। तो वो हाफ एन आवर तक हो जाता है, उसके बाद थोड़ी दिक्कत आती है। ओके, तो हम्म। आपने इसी इसी बात से मैं एक बात करना चाहूंगा कि कॉन्शियसनेस एंड अवेयरनेस के बारे में। मैंने हम्म। ज्यादा मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है कि अभी तक हम जो मैंने समझा है कि वो है कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस एंड कॉन्शियसनेस। राइट। जो भी हम थॉट थॉट के लेवल पे जो भी चीज का नाम है और जो भी नॉलेज है इनफैक्ट, उसको आप कह सकते हो कंटेंट। हम्म। जो और जब वो ये मेमोरी, अगर आप मेमोरी को अगर आप हटा दो तो जो बचा रह जाएगा, मतलब मुझे कोई टच करेगा तो मुझे ऑब्वियसली पता चलेगा, लेकिन कौन टच कर रहा है वो मुझे नहीं पता चलेगा, लेकिन टच हो रहा है वो पता चलेगा, तो दैट इज कॉन्शियसनेस। राइट। हम्म। सो अब एक यहाँ पर टर्म आती है कि अवेयरनेस। हाँ। और कई लोग यहाँ पर क्या कहते हैं कि मैंने एक बुक स्टडी की थी श्री निसर्गदत्ता महाराज की, आई एम दैट करके बुक है। तो हम्म। वहां पर उन्होंने बताया कि कॉन्शियसनेस अवेयरनेस बोथ आर डिफरेंट। वो कहते हैं कि जब कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस है उसको हम कॉन्शियसनेस कहेंगे, और अवेयरनेस है जिसमें से ये कॉन्शियसनेस अराइज होती है।
हम्म मतलब कॉन्शियसनेस है तो अवेयरनेस है, अवेयरनेस के बिना कॉन्शियसनेस नहीं हो सकती, हम्म अगर अवेयरनेस नहीं है तो कॉन्शियसनेस भी नहीं होगी। तो उस तरीके से उन्होंने समझा, तो उस पर मैं थोड़ी क्लैरिटी जानना चाहूंगा कि आप क्या सोचते हो कि ये, और मुझे कभी भी ऐसा लगता है कि ये सिर्फ वर्ड्स ही है, अलग 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 वर्ड्स है, अवेयरनेस कॉन्शियसनेस, एक्चुअल में तो एक ही बात है, सब नाम कुछ या भी दे दो आप, लेकिन जिस तरीके से आप समझ रहे हो, तो वहां पर वो वही मैं थोड़ी क्लैरिटी जानना चाहूंगा। बिल्कुल आपने सही बात कही कि ये सब वर्ड्स हैं सिर्फ, और लेकिन इसमें एक चीज हमें समझनी होगी। हर हम्म इंसान हर वर्ड का यूज डिफरेंट चीज को दर्शाने के लिए करते हैं। एक हम्म, ह्यूमन टेंडेंसी है, लाइक जिनको इंग्लिश, जैसे एक बहुत कॉमन एग्जांपल है इसका, जैसे इंग्लिश में सफर होता है, हिंदी में भी एक सफर होता है। तो वो जी बिल्कुल। एक ही वर्ड के दो मीनिंग होते हैं, या दो अलग हम्म अलग चीजें हैं रियलिटी में, जिसको हमने दो नाम दे दिए, मतलब एक ही नाम दोनों को दे दिया, राइट दैट। तो राइट। वो जिनकी आपने बुक पढ़ी है, मैंने एक्चुअली नहीं पढ़ी है वो, तो मैं ये तो नहीं बता सकता ओके कि वो किस कॉन्टेक्स्ट से अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस को अलग अलग बता रहे हैं। ओके ठीक है, ओके। बिकॉज ऑफ कोर्स, क्योंकि मुझे वो पढ़ना भी पड़ेगा और फिर मुझे अच्छे से देखना पड़ेगा कि हम्म, एग्जैक्टली वो किस चीज की बात कर रहे हैं उस वर्ड से हटके। जी बट मैं जी आपको एक अपना इसमें पॉइंट ऑफ व्यू बता सकता हूँ, वो वही। बिल्कुल। ओके। एक्चुअली ये जो अपने कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस और कॉन्शियसनेस की बात की, ये एक्चुअली मॉडर्न हम्म वर्ड्स हैं। एंड कंटेंट ऑफ राइट। कॉन्शियसनेस में मैं आपको पहले बता देता हूँ क्या क्या आता है और अच्छे से। ओके। कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस में कॉन्शियसनेस माइनस एवरीथिंग है। जो कुछ भी कॉन्शियसनेस के अलावा है वो सब कंटेंट ऑफ जी। कॉन्शियसनेस है। ठीक है, ओके। क्योंकि आप देखो, जो आपको इंद्रियों के थ्रू परसीव हो रहा है, जैसे अभी आप फोन में देख रहे हो तो आपको फोन दिख रहा होगा, आपको ईयर से कुछ ऑडियो हम्म सुनाई दे रही है, आपको कुछ स्मेल हो रहा है, राइट। कुछ स्किन में सेंसेशन है, फिर कुछ ब्रेन में मेमोरीज चल रही हैं, कुछ थॉट्स चल रहे हैं, कुछ ऐसी भी कई चीजें हैं जो हम अभी परसीव नहीं कर पा रहे। लेकिन वो हमारे राइट। कॉन्शियसनेस की लिमिटेशन नहीं है कि हम उन चीजों को देख नहीं पा रहे, वो हमारी इस बॉडी की लिमिटेशन, इसकी इंद्रियों की लिमिटेशन है कि हम कई चीजों को नहीं देख पा रहे, पर वो है यूनिवर्स में। बिल्कुल। जैसे जैसे ये रेडियो स्टेशंस की फ्रीक्वेंसी होती है, टीवी की फ्रीक्वेंसी होती है, हमें दिखती नहीं है, हमें फील भी नहीं होती, ना हमें सुनाई देती, कुछ नहीं होता, बट वो एग्जिस्ट करती हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, यस। राइट। सो उस सब को मिला के हम कहते हैं प्रकृति, या फिर कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस, या फिर देवी शक्ति, जो हमारे स्क्रिप्चर्स में वर्णन किया गया है। ठीक है, वो कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस है। और कॉन्शियसनेस क्या है, उसे पुरुष कहते हैं या फिर शिव कहते हैं। बट एक्चुअली में जब कॉन्शियसनेस और प्रकृति या फिर कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस, ये दोनों एक ही है एक्चुअली में, ये आपको समझ में आ जाता है, तो उसको हम कहते हैं सुपर कॉन्शियसनेस या परमात्मा या परब्रह्म। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स यूज होते हैं। तो उससे डिवाइड होके ये दो बनते हैं, पुरुष प्रकृति परमात्मा से डिवाइड होके, राइट। सो वो एक्चुअली में एक ही है दोनों, जो देख राइट। रहा है और जो दिख रहा है वो मतलब एक ही है। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक के बिना दूसरा नहीं हो सकता, मतलब कॉन्शियसनेस अगर नहीं होगी तो आप कह सकते हाँ, हो कि प्रकृति का कोई फायदा नहीं है, प्रकृति है या नहीं, वो इक्विवेलेंट ही होगा, तो उस तरीके से हम इसको भी समझ सकते हैं, वो राइट। भी एक यूज हो गया। बट आप इसको जब ओके। गहराई में जाओगे तो आप समझोगे कि एक्चुअली में, अगर, वैसे आपका ये पॉइंट वैलिड है, लेकिन मैं इसको एक अलग पॉइंट से बताना चाहता हूँ कि जो प्रकृति जिस चीज की बनी बिल्कुल। है, जिस मटेरियल की बनी है, और हम्म कॉन्शियसनेस जो है जिस मटेरियल का अंश है, बिल्कुल। वो सेम है। राइट 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 लाइक मिट्टी बिल्कुल। से आप, समझ गए। जैसे एक लोहे से आप चाकू बना दो, तलवार बना दो, कुछ भी हम्म, बना दो, बट रहेगा अल्टीमेटली लोहा। तो इस बिल्कुल। प्रकृति का जो रूट मटेरियल है, वो भी कहीं ना कहीं वही है जो कॉन्शियसनेस है। ठीक है। सो ये जब हम्म, समझ में आता है, वो एक गहरे लेवल पे समझ में आता है, तो उसको हम सुपर कॉन्शियसनेस कह देते हैं। तो मे बी, आई एम सेइंग मे बी बिकॉज मैंने वो नहीं पढ़ा है, हो सकता है ओके। वो सुपर बिल- कॉन्शियसनेस को अवेयरनेस कह रहे हूं, या दूसरे वाले को अवेयरनेस कह रहे हूं, दैट इज अ पॉसिबिलिटी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वैसे वैसे ही हाँ, कहा है उन्होंने कि जो आप कंटेंट मटेरियल ऑफ की बात कर रहे हो कॉन्शियसनेस और वो उसको। एक हो जाता है, तो हाँ, हाँ। तो वो एक चीज हो वही सकती वही है। वही। बाकी हम ये जो वर्ड्स है ना, अवेयरनेस, ये हम ज्यादातर उस आत्मा को दर्शाने के लिए यूज नहीं करते, जिसको हम आत्मा कह रहे हैं, कॉन्शियसनेस कह रहे हैं, उसको दर्शाने के लिए ज्यादातर हम नॉर्मल राइट। लाइफ में यूज नहीं करते। हम ऐसे करते हैं कि क्या तुम अवेयर हो कि कोरोना वायरस फैल रहा है, क्या तुम अवेयर हो वहां पे ये हो गया, मतलब वो एक उस तरह से यूज किया जनरलाइज जाता टर्म। है, हाँ। तो जनरली वो पॉइंट ऑफ व्यू है, बट अगेन उनका पॉइंट ऑफ व्यू मैं पूरी तरह तो नहीं समझाऊं, बट जितना समझाऊं मैं बता दिया। बिल्कुल 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 सही।
और इसी के साथ एक बात करना चाहूंगा कि डिजायर के बारे में। ज्यादातर डिजायर लेस हम्म की लोग बात करते हैं कि डिजायर छोड़ दो, लेकिन हम्म ऑब्वियसली कुछ बेसिक डिजायर है जो कि होने ही चाहिए, वो तो हम्म ऑलरेडी है ही। और हम्म इसी के बाद मैंने ये सवाल क्यों आया, अगर वो बताऊं तो मैंने जय कृष्णमूर्ति सर की वीडियो देख रहा था मैं। हाँ तो उन्होंने कहा था कि मुझे वीक्स में 2-3 टॉक्स करने ही पड़ते हैं, अगर मैं नहीं करूंगा तो मैं कई टाइम तक अनकॉन्शियस हो जाता। और हम्म कई बार वॉक पर भी चलता हूँ तो मुझे याद भी नहीं रहता कि मुझे वापस भी आना है। तो हम्म उस वहां से मुझे ये आइडिया कि डिजायर की जरूरत भी है, आप ऐसे डायरेक्टली ऐसे नेगलेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने हम्म कहा कि मुझे टॉक भी करने पड़ते थे वीक में 2-3 बार, जिसके हम्म वजह से मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो उसके हम्म बारे में मैं थोड़ा जानना चाहूंगा, आप क्या सोचते हो डिजायर के बारे में? एक्चुअली ये टॉपिक भी अगेन काफी डिटेल में जाएगा, तो मैं बताता शॉर्ट हूँ में इस आप। पे भी। हाँ, मैं बताता हूँ इसमें। सबसे पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा, ये डिजायर है क्या? आपको क्या लगता है क्या डिजायर है? डिजायर एक, आप कह सकते हो इच्छा है, जो ऑब्वियसली आपने खुद ने अनजाने में या फिर नॉर्मली 99.99% केसेस में बाहर से ही आई है। ऐसा तो है नहीं कि आप कल सुबह उठे और कुछ डिजायर आ गया, ऑब्वियसली बाहर से आई है। आपने कुछ देखा है या फिर कुछ सुना है जिसकी वजह से आपको भी एक इच्छा हो कि मुझे भी ऐसा करना है, तो उसको आप कह सकते हो डिजायर बन चुका है। और वो धीरे धीरे वक्त के साथ स्ट्रोंग भी होता जाता है। जितना आप उसके साथ टाइम स्पेंड करोगे, द लेवल ऑफ थॉट जितना आप उसके बारे में सोचोगे, तो ऑब्वियसली वो धीरे धीरे स्ट्रोंग भी हो जाएगा। तो जो मैं समझता हूँ वो ये डिजायर मेरी समझ। जी, एक्चुअली डिजायर की अगर मैं आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन दूं, हम आपने एक वर्ड बहुत सुना होगा स्क्रिप्चर्स में, काम। काम, काम, क्रोध, यस यस लोभ, जी ये बिल्कुल। काम वर्ड बहुत सुना होगा। जी जी जी। इसका मतलब होता है असंतोष। मेरे अंदर संतोष नहीं है। अब संतोष मेरे अंदर नहीं है तो मुझे संतोष चाहिए, क्योंकि असंतोष में सफरिंग होती है। तो उसके लिए संतोष मुझे कैसे मिलेगा? उसके लिए मैं कोई विषय ढूंढता हूँ या कोई ऑब्जेक्ट ढूंढता हूँ, या मतलब कोई काम ढूंढता हूँ कि मे बी वर्ड का यूज हो रहा है यहाँ पे, कि मे बी जब मैं ये चीज अचीव कर लूंगा तो मुझे वो जो काम है, वो जो असंतोष है, वो खत्म हो जाएगा और मेरे अंदर सेटिस्फैक्शन आ जाएगा। जैसे हमारी लाइफ के राइट। 4 फल बताते हैं ना, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, उसमें काम का मतलब यही होता है कि वो संतोष आ जाए हमारे अंदर, एक सारी डिजायर्स पूरी हो ना। तो इस काम की पूर्ति के लिए मैं एक चीज बनाता हूँ जिसको मैं कहता हूँ, जो कि बाहर से इन्फ्लुएंस होती है, जैसा आपने कहा, उसको हम कहते हैं कामना या फिर डिजायर। राइट। ठीक है। तो यस। उस डिससेटिस्फैक्शन की, अब वो डिससेटिस्फैक्शन ह्यूमन के अंदर क्यों है, उसका कारण एक हमारे अंदर एक सिस्टम होता है पूरा, जिसमें नाड़ी हैं, चक्र हैं, एक एनर्जी है, कुंडलिनी। तो वो एनर्जी सबसे नीचे वाले एक चक्र में बैठी हुई है, जिसको मूलाधार कहते हैं, जो सर्वाइवल के लिए होता है, एनिमल इंस्टिंक्ट्स के लिए होता है। तो अगर वो ओके। काम नहीं होगा तो हम सरवाइव ही नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास फिर जीने की कोई वजह नहीं होगी, क्योंकि हम सेटिस्फाइड है। ठीक है, भागने की कोई राइट। वजह नहीं होगा, इस हम इस माया के परे चले गए एक तरह से। तो वो एक रीजन होता है। तो ये वहां से ये डिजायर्स पैदा हो रही हैं। तो हमें ये समझना पड़ेगा, इसमें अगेन वो वाला पॉइंट आ जाता है, कंपल्शन। जहां कहीं भी डिजायर से फ्री होने की बात हुई है, जहां कहीं भी ऐसी बात हुई है कि इच्छाओं को छोड़ो, वो कंपल्शन के लेवल पे हुई है। डिजायर, ये दो वर्ड्स होते हैं, डिजायर और विश। लोग इनका मतलब नहीं समझ पाते। विश होनी चाहिए लाइफ में, वो आपको आगे भी लेके जाएगी, बट डिजायर नहीं होनी चाहिए। विश का मतलब होता है ऐसी डिजायर जिसमें कोई कंपल्शन नहीं है आपका। पूरी नहीं भी हुई तो भी मैं सेटिस्फाइड रहूंगा, क्योंकि मेरा जो आनंद है वो मेरे अंदर से आ रहा है, वो कहीं बाहर डिपेंडेंट ही नहीं है किसी चीज पे। ठीक है। राइट। राइट। और और जब ये अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है एक गहरे लेवल पे, तो ये समझ में आता है कि डिजायर्स को पूरा करके कुछ होगा ही नहीं, लेकिन वो उसके लिए पूरा करना पड़ेगा। वो बिना पूरा करे समझ में नहीं आएगा, कितना ही समझ लो। राइट। तो जब आपके अंदर एक बहुत बड़ी डिजायर है, आपने उसे पूरा किया, और आप कुछ महीने बाद फिर दूसरी डिजायर आपके अंदर आ गई, तो आप ये समझ पाओगे कि मेरी काम की पूर्ति हो ही नहीं रही है, चाहे मैं कितनी ही डिजायर पूरी कर लूं, कितनी ही डिजायर पूरी कर लूं, वो अंदर सेटिस्फैक्शन आ ही नहीं रहा है जो मैं चाहता हूं। तब वहां से एक चीज निकल के आती है जिसे वैराग्य कहते हैं। कुछ लोग इस होते हैं बुद्धिमान, जो इसे बिना एक्सपीरियंस करे भी समझ लेते हैं। एक बार में ही उन्होंने कोई चॉकलेट खाई, और चॉकलेट खाने का मन किया, तो समझ में आ गया कि चलो भाई, ऐसे ही सारी चीजें काम करती हैं।
तो जब वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है आप कुछ भी छोड़ दोगे दुनिया को, आप यहाँ रह के कर्म करोगे, अपना कर्तव्य का पालन करोगे, जो कुछ कर्म करोगे सब, लेकिन वो डिजायर आपकी लाइफ को कंट्रोल करना छोड़ देगी। कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए, मन के हाथ में नहीं। मन का मतलब बेसिकली ये होता है हम्म, किसी प्लेजर की डिजायर या किसी पेन का फियर, इसी को हम मन कहते हैं। जब ये दो चीजें हमारे अंदर नहीं होती तो उसे कहते हैं मन की शांति या मन की तृप्ति। मन जो है शांत हो गया है, तृप्त हो गया है, सेटिस्फैक्शन आ गया है हमारे अंदर। दैट इज वॉट राइट। वी आर क्रेविंग अनकॉन्शियसली। आप सुबह से लेकर रात तक जो कुछ भी करते हो, छोटे से छोटा एक्शन, छोटे से छोटा थॉट, वो अल्टीमेटली कहाँ से आ रहा है? वो काम से आ रहा है, असंतोष से आ रहा है। तो जब संतोष होगा, फिर वो एक चीज निकल के आती है वहां पे। ओके। और जितनी भी बस यही यही। हमारे अंदर बुराइयां होती है ना, जैसे क्रोध, हम्म, लोभ, लोभ मतलब लालच, अहंकार जिसको बोलते हैं, जेलेसी, ये सब चीजें, ये सब इसका जो ओरिजिन है वो काम है। तो हम्म, जो मन है, अगर वो हमारे नियंत्रण में है, इसका मतलब क्या है? हम साधु सन्यासी नहीं बन जाएंगे, हम मन को दबाना नहीं शुरू कर देंगे कि चुप रहे चुप रहे चुप रहे, ये चीज मत कर मत कर मत कर। इसका ये मतलब होता है कि आप कुछ भी करोगे, लिटरली कुछ भी करोगे, और उस चीज से कभी इफेक्ट नहीं होगे, उस चीज का एडिक्शन नहीं होगा। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है जिसे हम कहते हैं कर्म फल या फिर संस्कार। ये वो वाले संस्कार नहीं है घर वालों ने कैसे संस्कार दिए, इट्स अ जी जी। डिफरेंट थिंग, है ना। इसे योग में ओके। एक अलग संस्कार होते हैं। इसका मतलब होता है संसार के कार्य, संस्कार। जी। तो ये काफी डिटेल्ड टॉपिक है। इससे हमें ये समझ में आता है कि अगर डिजायर हम पे हावी होती है तो उससे क्या होता है। डू यू वांट टू गो इनटू दैट टॉपिक? बिल्कुल बिल्कुल। या वो भी आप चाहो तो बता सकते हो। सो बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले ये शुरुआत होती है इंद्रियों से। हम्म, ठीक है, हमारे जो सेंसेस हैं वो किसी टॉपिक के अधीन हो जाती हैं। सबसे पहले एक सेंस होती है, सबसे पहले एक सेंस होती है, फिर उसके बाद हम्म, दूसरी सेंसेस भी उसी चीज की तरफ जाने लगती हैं। एक बार सारी सेंसेस उस एक विषय कहते हैं ऐसे, या ऑब्जेक्ट, या जो भी कहना चाहो सब्जेक्ट, उसकी ओर जाने लगी। उसके बाद धीरे 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 स्लोली इट विल हैपन, मन भी उसी की तरफ जाने लगेगा। अब यहां तक फिर भी ठीक है, फिर भी मैं यूज कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन इसके बाद एक स्टेप आता है, आपकी बुद्धि भी उसी तरफ जाने लगती है। जो क्रिमिनल होते हैं उनकी बुद्धि उन्हें रोकती नहीं है क्राइम करने से, बल्कि उनका सपोर्ट करती है कि तुझे मैं सपोर्ट कर। कैसे, वो प्लानिंग करना और वो सब, वो कहाँ से हो रहा है? बुद्धि से हो रहा है। तो बुद्धि बिल्कुल। जिस पल इंसान की उस विषय की, उस टॉपिक की गुलाम आज बन जाती है, तो उस इंसान का वो बर्बाद हो जाता है। जैसे बॉलीवुड में गाने ना, वो लुट गए, हाँ हाँ, लुट गए, ये सब चीजें हो जाती है बिल्कुल उसके, बिल्कुल। वो एक शायराना चीजें आने लगती। तो उसके बाद फिर क्या होता है, यहां तक सोसाइटी से तो खत्म हो, मतलब हर चीज में ये बताए, हर छोटी से छोटी चीज में होती है साइकिल, बट हमें दिखती नहीं है। इसके बाद इंसान की एक चीज होती है, उसे जीवात्मा कहते हैं। दैट्स नॉट कॉन्शियसनेस, दैट्स समथिंग विच ओके। इज बिटवीन माइंड एंड कॉन्शियसनेस। माइंड एंड कॉन्शियसनेस के बीच में कई सारी चीजें होती हैं, जैसे जैसे जीवात्मा कह दो, या विज्ञान में कोश, आनंद में कोश, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो उनमें से ये एक चीज होती है, इसके अंदर हमारे सारे, जिसको कहते हैं ना, अच्छे कर्म किए उसने, बुरे कर्म किए, तो वहीं पे स्टोर है, उसका लिखा हुआ है, कर्म का लिखा जो का जो भी लोग कहते हैं हम्म, सर। तो वो जी जी सब जी। चीजें जो हैं, एक एक तरह की हैबिचुअल मेमोरी है। दैट्स नॉट हम्म, समथिंग जो लोगों ने मना रखा है कॉन्सेप्ट। वो क्लियरली क्या है, जी। वो एक हैबिचुअल मेमोरी है कि आपने पूरी जिंदगी एक हैबिट का पालन किया, तो अब वो आपकी उस चीज उसमें सेव हो गई है। तो जब आप वो जो चीज है, उसके आगे एक नई फिजिकल बॉडी आएगी, इस बॉडी की डेथ के बाद, जिसको रीबर्थ कह देते हैं, हम्म, तो वो उसी कर्म जी। का दोबारा पालन करेगा वहां से। सो आपने पहले के टाइम में सुना होगा, कुछ लोग कहते थे, ये मान्यता थी, ऑल्दो मैं ऐसे कभी सपोर्ट नहीं करता, बट ऐसी मान्यता थी हम्म, पहले के टाइम में, और ज्यादा पहले भी नहीं, अभी कुछ टाइम पहले ही सही थी ये, कि जो ब्राह्मण के घर में पैदा होता है या क्षत्रिय के घर में, तो वो हायर कास्ट का है, और ये शूद्र जाति, लो जी जी कास्ट वगैरह वगैरह। जी जी। तो जो इंसान अपनी पूरी जिंदगी ब्राह्मण वाले गुणों में जिए जिसने,
पूरी जिंदगी उसने अच्छे काम किए और ब्रह्मचर्य का पालन और ये सब उसकी हैबिट्स जो थी। दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट किसी राजा की मरते हुए की जान बचा ली तो अगले जन्म में देवता बनोगे स्वर्ग जाओगे, ये सब नहीं कह रहा मैं। जी आई एम टॉकिंग अबाउट कि उसने हैबिट्स जो थी उसकी पूरी जिंदगी में, उसका एक हैबिचुअल पैटर्न था ना। एक एक आप देखो ना, एक जी राजा का हैबिट्स अलग अलग होती हैं उसके माइंड में, एक किसी और की हैबिट्स अलग होती हैं। तो जो ब्राह्मण की हैबिट्स के साथ मरा था, तो उसका जब रीबर्थ होगा तो वो उन्हीं हैबिट्स को कंटिन्यू करेगा। कौन सी हैबिट? जो वो पिछले जन्म में, या पिछले जन्म बहुत गंदा वर्ड है, पिछली बॉडी में जो उसने हैबिट्स बनाई थी, तो वो उसकी बुद्धि को भी पार कर गई थी, वो उसके जीवात्मा तक पहुंच गई थी। ऐसी हैबिट्स को वो दोबारा पालन करेगा, इसको कर्म बोलते हैं। इसी के कारण इन इसी को एक्चुअली संस्कार भी बोलते हैं एक अलग मैनर में। इसी के कारण हमें बार बार जन्म लेना पड़ता है, इन हैबिट्स के कारण जो हम ऑटो प्ले पे सेव्ड हो गई हैं। तो 6 साल की उम्र में एक बच्चे को म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट होगा, दूसरे को लॉयर बनना है, तीसरे को कुछ और करना है। कोई आउटसाइड इन्फ्लुएंस नहीं है कि उसके पापा भी, हो सकता है उसके पापा भी लॉयर हो वगैरह वगैरह, बट जर्नली देखा जाए तो 4 बच्चों को मैं एक जगह बिठाऊं जिनका आउटसाइड इन्फ्लुएंस उस पर्टिकुलर चीज से कुछ नहीं है, और मैं उन्हें 2 ऑप्शन दूं, तो वैरायटी ऑफ हमें मिलेगा उसमें रिजल्ट। जैसे पोल कहते हैं ना, एक कितने लोग इस चीज में मानते हैं, इतने लोग इस चीज में मानते हैं। तो एक बाय डिफॉल्ट टेंडेंसी हमारे माइंड की वो कैसी है, वो कहीं ना कहीं उन संस्कार से डिपेंड करता है। तो ये जो थॉट, पहला थॉट जो बनता है हमारे माइंड में, जो हम अभी माइंड को ब्लैंक करने की बात कर रहे थे, तो वो जी पहला थॉट एक चीज की वजह से बनता है, जिसे चित्त कहते हैं। चित्त वर्ड आपने कहीं सुना होगा ना, कॉन्शियसनेस से जी जी रिलेटेड माना जाता है। जी तो जी चित्त हाँ एक्चुअली, कॉन्शियस। चित्त एक्चुअली हमारी कॉन्शियसनेस और माइंड के बीच में एक होता है, उसको बोलते हैं। वो ओके। वाइब्रेट जब करता है तो हमारा माइंड भी वाइब्रेट करता है, जिसे मानस शक्ति भी कहते हैं, ऑल्दो छोड़िए इन टेक्निकल टर्म्स को। तो चित्त जो है वो क्यों वाइब्रेट करता है, उसके हिलने का या माइंड के हिलने का क्या कारण है? वो संस्कार है। संस्कार मतलब क्या बताया मैंने? वो हैबिचुअल पैटर्न्स हैं, जो अल्टीमेटली संस्कार बाहर से ही तो आते हैं। आप खुद देखिए, बिल्कुल बिल्कुल आपकी हैबिट्स आपकी खुद बिल्कुल। की थोड़ी ना है, बाहर से ही तो बनी है सारी। नहीं बिल्कुल ओवर द टाइम डेवलप होती है बाहर से। हाँ। तो कोई इच्छा उस उतने डीपली ना जाए इंसान की, इसलिए उनसे हम्म, हटना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि वो बार बार इंप्रेशंस क्रिएट ना हो और बार बार ये जो रीबर्थ का साइकिल चल रहा है ये ना हो। राइट। और अगर कोई तामसिक डिजायर होती है, वो बहुत हावी हो गई आपके अंदर, तो आप दोबारा ह्यूमन नहीं बनोगे, फिर आप पशु बनोगे। क्योंकि कई ऐसी डिजायर्स हैं इंसान के अंदर जो जानवरों की डिजायर्स हैं, वो इंसान की डिजायर नहीं है, उन्हें तामस कहते हैं। ठीक है। जी और किसी के अंदर कई ऐसी डिजायर्स होती हैं जो इंसान से हायर लेवल की होती हैं, तो वो किसी हायर लोक में जन्म लेते हैं। देयर आर दीज थिंग्स एग्जिस्ट एक्चुअली। ऊपर के लोग होते हैं, ओके। वहां पे जन्म लेते हैं, बट द थिंग इज वहां पे जाके भी वो मुक्त नहीं हुए, जिसको कहते हैं ना मोक्ष प्राप्ति हो गई, वो वहां पे जाके भी नहीं हुई है। स्वर्ग में जाके भी इंसान फंसा हुआ है, और गंदे ट्रैप में फंसा हुआ है, वहां पे और ज्यादा प्लेजर में फंस जाओगे, वहां पे और हैबिचुअल पैटर्न बन जाएंगे अलग अलग तरह के। तो राइट। अल्टीमेटली सबसे ज्यादा क्या होता है, वो ये है कि इस हैबिचुअल पैटर्न को रोकना है। उसके लिए डिजायर से फ्री होना इंपॉर्टेंट है। और डिजायर से फ्री होने के लिए दुनिया छोड़नी इंपॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि आपको सपोज करो कोई बहुत तगड़ी लत लगी हुई, सपोज करो आपने क्या किया, संन्यास ले लिया, लेकिन अभी भी आपका माइंड उसी हैबिचुअल पैटर्न में घूम रहा है, उसकी वो लत अभी तक छूटी नहीं है। बस आपने जगह चेंज कर ली, कपड़े चेंज कर लिए, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि माइंड आपका उन सबको छोड़ देगा जो वो इतने जन्मों से करता आ रहा है, हैबिट्स। पैटर्न पैटर्न ऑलरेडी क्रिएट हो हाँ। चुकी है जी। और सोचो अगर कोई ऐसी पैटर्न है जो पिछले 15 जन्मों से वो करता आ रहा है, तो वो कपड़ा बदल के, जगह बदल के तो नहीं होगा ना। तो नहीं। अल्टीमेटली कंपल्शन जब खत्म हो जाता है कि ये डिजायर है मेरी, इसको मैं पूरा भी करूंगा, लेकिन मैं अगर चाहूं तो ऐसे छोड़ सकता हूं इसे 1 सेकंड में। ये सुनने में बहुत इजी लगता है, बट ये बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि सपोज करो किसी के घर में कोई वैरागी है, उसकी माता की मृत्यु हो गई, तो उसे दुख होगा, बहुत सब कुछ होगा, लेकिन वो अंदर से अनअफेक्टेड रहेगा तब भी। ये इजी चीज नहीं है। राइट राइट राइट। तो इसे वैराग्य बिल्कुल कहते हैं। बिल्कुल। वै मतलब होता है किसी चीज के बियॉन्ड जाना, और राग का मतलब होता है लाइक्स एंड डिसलाइक्स, कि मेरे कुछ अपने निजी लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं। कि मुझे सपोज करो ये गाड़ी पसंद है, वो उस बाइक से नफरत है, ये पसंद है उससे नफरत है। जब ये सब खत्म हो जाता है, आपका कोई सो कॉल्ड पैशन नहीं होता,
आप वही करते हो जो जरूरी है, तब आप एक वैरागी हो। राइट राइट। आप किसी चीज से नफरत नहीं करते, किसी चीज से एक्सेस में प्यार नहीं करते, आप सेंटर में हो। वो जो प्यार वर्ड है वो मैं दुनिया वाले कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ, रियल थिंग इज वेरी जी डिफरेंट, जी। ऑफ कोर्स। सो तो यही है इच्छाओं का। और भी इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बट वही है, फिर हम जितना ज्यादा इस पर डिस्कस करते जाएंगे, टॉपिक जी तो जी बड़ा है जी। काफी, तो वही। नहीं, आपने जो थोड़ी जो लास्ट में डिस्कशन की ना, वो मेरा एक और कंसेप्ट था, मुझे मतलब वो कंफ्यूजन था, वो भी क्लियर हो गया। डेथ और रीबर्थ में जो वो था, थोड़ा सा था कि वो हाँ कंप्लीट नहीं हो पा रहा था, लेकिन आपने जो कहा ना कि माइंड एंड कॉन्शियसनेस के बीच में भी होते हैं, हैबिचुअल पैटर्न्स हाँ, होती है, वो आपको फिर ये होती लग रहा है। होगा कि सबकी कॉन्शियसनेस सेम है, तो रिबर्थ कौन ले रहा है? वो मुझे कंफ्यूजन होता था, लेकिन बहुत सारे लोगों को मैं सुनता था, लेकिन वो हमेशा कंफ्यूजन रहता था कि ऐसा कैसे पॉसिबल, लेकिन वहां पर यहाँ पर जो आपने जो बताया। एक प्रॉब्लम है इस दुनिया में कि सब जीवात्मा को आत्मा समझ लेते हैं। जैसे आपने कभी ये हॉरर मूवीज देखी हैं, जी। इसमें जो भूत और प्रेत होते हैं वो ह्यूमन बॉडी के साथ घूम रहे हैं, तो कॉन्शियसनेस का हम कह रहे हैं निराकार है, कोई रूप ही नहीं है, तो ये क्या दिख रहा है? एंड चलो मूवीज को छोड़ो, हमारे स्क्रिप्चर्स में कई जगह पे ऐसी बात होती है। तो ऑल्दो जो हमारे अंदर का, उसे सूक्ष्म शरीर भी कहते हैं, कुछ लोग एस्ट्रल बॉडी भी कहते हैं। इट्स वो जरूर वो पूरी तरह से ऐसा तो नहीं दिखता जैसा मतलब ये ह्यूमन बॉडी, ऑफ कोर्स नॉट, बट उसका एक आकार थोड़ा थोड़ा ह्यूमन जैसा होता है, और वो दिखता नहीं है आंखों से। अगेन मैंने क्या कहा था, कई ऐसी चीजें जो हम परसीव नहीं कर सकते, जो प्रकृति का हिस्सा है, तो ये भी उन्हीं में से एक होता है। तो एक्चुअली जब हम डेथ में इंटरेस्ट शो करने लगते हैं और इन चीजों में डेथ के बारे में समझने लगते हैं, जानने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए जो एक वैराग्य है वो आने लगता है। क्योंकि सबसे बड़ा वैराग्य, सबसे ज्यादा बड़ा जो डिजायर है हमारी लाइफ का, वो है जीने का डिजायर। जब फियर ऑफ डेथ नहीं होता, इतना सेटिस्फैक्शन होता है इंसान के अंदर कि वो फियर ऑफ डेथ भी नहीं होता, पर वो जीता है। ऐसा नहीं कि मर जाता है, वो जीता है, सब काम करता है, बट उसके अंदर फियर ऑफ डेथ ही नहीं होता बिल्कुल भी, डीप डाउन भी नहीं होता। अगर उसको आप यहाँ पे ऐसे गोली रख दो उसके आगे, या फिर शेर के पिंजरे में डाल दो, तो वो अपना बचाव करेगा, सब चीजें करेगा, लेकिन अल्टीमेटली अंदर एक डर नहीं होगा उसके। राइट। तो वो चीज तभी होगी जब सारे वो संस्कार, सारे हैबिचुअल पैटर्न खत्म हो जाएंगे। वो और वो भी आप कह सकते हो कि वो एक लंबा प्रोसेस होगा, राइट? मतलब वो हैबिचुअल पैटर्न जो आप कह रहे हो उसको ब्रेक करना, एक तो है कि आप इसके रियलिटी देख लो, हम्म। पैटर्न्स की, एक्चुअल में इसका जो इसकी इसकी वजह से होता जी क्या जी है, जी। तब आप एक बहुत ज्यादा हेल्प हो जाती है उस चीज में आगे बढ़ने एक्चुअली के लिए। इसमें भी एक बहुत गंदा ट्रैप बन चुका है अभी आज के ज़माने में। ऐसे कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मैं उनका नाम ले लूँगा। आ, जी। उनका मेन मोटिव ही ये है कि आपको एक ऐसा कोर्स वो सेल करेंगे कि हम आपके वो सारे संस्कार देखो खत्म करवाएंगे। नहीं, कई तरह के कर्म होते हैं, सांशित कर्म, प्रारब्ध कर्म, है ना, बहुत तरह के कर्म होते हैं। सांशित कर्म का मतलब होता है वो सारे संस्कार, जो सारी हैबिचुअल पैटर्न जितनी भी, फ्रॉम द फर्स्ट लाइफ, लाइफ स्टार्टेड फ्रॉम फिश, मत्स्य अवतार कहते हैं ना विष्णु भगवान का, फिश से स्टार्ट हुई थी लाइफ, यस। या जी। आप सी प्लांट टाइप कह सकते हो। तो वहां से लेके आज तक ह्यूमन तक जितने भी बर्थ हुए हैं, उन सबके संस्कार सेव्ड हैं, जिसको उसे कहते हैं सांशित कर्म। और उसमें से हम थोड़े से निकाल के लाते हैं हैबिचुअल पैटर्न, सिर्फ इस पर्टिकुलर लाइफ के लिए, क्योंकि इतने सारे हम एक ही लाइफ में नहीं कर सकते। तो थोड़े से राइट। निकाल के लाते हैं, उसे हम कहते हैं प्रारब्ध कर्म। जैसे तो कहते हैं ना प्रारब्ध या डेस्टिनी का कॉन्सेप्ट है, तो वो कहीं ना कहीं यही होता है कि आपकी जो ये हैबिचुअल पैटर्न है, आपकी डेस्टिनी डिसाइड करती है। अगर आपके बहुत सात्विक वो हैं, तो आप एक ऐसे घर में पैदा होगे जहां पे वो हैबिचुअल पैटर्न्स पूरे हो सकें। तो ये सब चीजें देखी जाती हैं, राइट? तो राइट। ऐसे कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ये दावा करती हैं कि आप वहां पे रहो और वो आपके उनको खत्म करवाएंगे। मतलब इसमें भी एक ट्रैप बन गया है, लोग असली चीज को भूल जाते हैं कि ये कर्म जो चल रहे हैं, ये सब कुछ जो चल रहे हैं, वो इस सबके ही बियॉन्ड है। ये हजार जन्म राइट। होते रहें, पर वो वैसे के वैसे अनइफेक्टेड कॉन्शियसनेस ही रहेंगे। उन सब चीजों से वो ऑर्गेनाइजेशंस हटा देती हैं और फंसा देती हैं साइकिल में फिर से। ये आप ये भी कह हाँ, सकते हो कि ये जो कर्म से निकलने की जो एक, वो भी एक कह सकते हो पैटर्न बन चुकी है, हाँ जो उसको भी जैसा आपने एक, कहा कि। हाँ, और उसका मतलब हम्म, एक व्यापार बन चुका है आज के जमाने में जी। कि राइट हम आपके राइट। कर्म से आपको डिस्ट्रॉय करवाएंगे। जैसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन कहती हैं भगवान का नाम जपते रहो, जपते रहो, जपते रहो, सारे कर्म वो पाप धुल जाएंगे वगैरह वगैरह। राइट। तो मे भी हो सकता है
गंगा स्नान जैसे कहते हैं, तो हो सकता है, आई एम सेइंग पॉसिबिलिटी है कि थोड़े बहुत राइट। कर्म डिस्ट्रॉय हो जाते हो, पर इतना बड़ा वो अगर सिर्फ इस चीज से डिस्ट्रॉय होगा तो दैट्स नॉट लॉजिकल, बिकॉज उसके बाद आप 2 घंटे जाप करके भगवान का नाम, उसके बाद आप वही पशु प्रवृत्ति में जा रहे हो, तो वो चीज जी। तो है। राइट, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच। यही जो 4-5 क्वेश्चन थे वही पूछने थे आपसे। थैंक यू सो जी मच। जी जी। और बहुत कभी, सारा जानने को मिला, सीखने को मिला। ओके, थैंक यू, थैंक यू। हर हर बिल्कुल। महादेव। हर हर महादेव।